जब घर या कॉमर्शियल जगह के फ्लोर की डिजाइन की बात आती है तो सबसे पहले मार्बल और टाइल्स को ऑप्शंस में रखा जाता है, जबकि दोनों ही महंगे होने के साथ ही इन्हें लगाने में भी काफी वक्त लगता है। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि एक नया रास्ता, सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन भी कुछ सालों से ट्रेंड में बना हुआ है। दरअसल हम एपॉक्सी फ्लोरिंग की बात कर रहे हैं, जिसके वायरल वीडियो आपको सोशल मीडिया पर जरूर देखने को मिले होंगे। यह न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि कई कारणों की वजह से मार्बल और टाइल्स से बेहतर भी है। खास बात है कि इसकी मदद से आपको एक 3D फ्लोर तक मिल जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे एपॉक्सी फ्लोरिंग क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके डिजाइन ऑप्शंस, कीमत और मोटाई क्या होती है, और सबसे जरूरी, क्या ये आपके घर के लिए सही है या नहीं। आपको लग रहा होगा कि इपॉक्सी एक टाइल या मार्बल की तरह फ्लोर पे कोई सामग्री लगाते होंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल में कोई फ्लोरिंग सामग्री नहीं है, बल्कि एक तरह की लेयर या कोटिंग है जो कंक्रीट या अन्य बेस फ्लोर पे लगाई जाती है। इसमें दो एलिमेंट होते हैं, पहला इपॉक्सी रेजिन और दूसरा हार्डनर। जब एपॉक्सी रेजिन और हार्डनर को मिलाया जाता है तो केमिकल रिएक्शन होता है जो एक सख्त, टिकाऊ और चमकदार प्लास्टिक जैसी सतह बनाता है। यह बेस फ्लोर पर मजबूती से चिपक जाता है। खास बात है कि इसमें विभिन्न रंगों, डिजाइन और फिनिशों में बनाया जा सकता है, जिसमें ठोस कलर, मेटेलिक इफेक्ट और 3D डिजाइन शामिल है। जब पहली बार आप एपॉक्सी फ्लोरिंग करवाएंगे तो इसकी लागत थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन अपनी शानदार मजबूती और कम रखरखाव के कारण ये लंबे समय के लिए आपके लिए ज्यादा किफायती साबित होता है। इसे बार बार बदलने या मरम्मत करने की जरूरत नहीं होती, जबकि मार्बल या टाइल्स को मरम्मत या दोबारा लगाने की जरूरत एपॉक्सी की तुलना में अधिक बार हो सकती है, जिससे लंबी अवधि में लागत बढ़ सकती है। एपॉक्सी में कई तरह के कलर ऑप्शन, डिजाइन और इफेक्ट्स मिलते हैं, जिससे आप अपनी पसंद के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें एक सिंगल कलर, चमकदार मेटेलिक लुक, पत्थर का डिजाइन या फिर 3D इफेक्ट भी पा सकते हैं। जबकि मार्बल और टाइल्स में नेचुरल पैटर्न्स होते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन कम देखने को मिलते हैं। एपॉक्सी फ्लोरिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एकदम चिकना होता है। इसमें कोई छेद या लाइनिंग नहीं होती, जिसमें धूल, गंदगी या बैक्टीरिया जमा होने की दिक्कत नहीं आती है। इसमें दाग, धब्बे या केमिकल अंदर नहीं घुसते हैं। जबकि टाइल के बीच की लाइन बाय द टाइम उसमें धूल, मिट्टी के जमा होने से काली पड़ने लग जाती है, जिसे साफ करना मुश्किल होता है। मार्बल को भी साफ रखने के लिए उसकी चमक बनाए रखने के लिए खास क्लीनर की जरूरत पड़ती है, ताकि दाग ना लगे। मार्बल में छोटे छोटे छेद होते हैं जो दाग धब्बों को सोख लेते हैं, जिससे मार्बल का कलर टाइम के साथ फीका पड़ने लगता है। अब बात करते हैं इपॉक्सी फ्लोरिंग को लगाने की। इसे प्रोफेशनली कुल 6 स्टेप्स में लगाया जाता है। पुराने फ्लोर को पूरी तरह से साफ और सूखा किया जाता है। धूल या टूट फूट हटाई जाती है। अगर फ्लोर में दरारें हैं तो उन्हें भरकर समतल किया जाता है। फ्लोर पर प्राइमर लगाया जाता है, जिससे इपॉक्सी अच्छी तरह से चिपके। इपॉक्सी रेजिन और हार्डनर को मिलाया जाता है और ये मिक्सिंग बहुत सटीक ढंग से की जाती है और प्रोफेशनल के अंडर की जाती है। इस मिश्रण को तैयार करके पूरे फ्लोर पे रोलर से फैला दिया जाता है। अगर डिजाइन या 3D इफेक्ट चाहिए तो उसके लिए पहले नीचे कस्टमाइज्ड विनाइल फ्लोरिंग चिपकाई जाती है, उसके बाद उसके ऊपर इपॉक्सी की लेयरिंग की जाती है। लास्ट में एक प्रोटेक्टिव टॉप कोट लगाया जाता है और इसे 24 से 48 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। हालांकि घर में इपॉक्सी फ्लोरिंग लगाने के कई फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। एपॉक्सी फ्लोरिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये फिसलन भरा हो सकता है। गीले होने पर ये फ्लोर बहुत ज्यादा फिसलन भरे हो जाते हैं। ऐसी स्थिति खासतौर पर तब परेशानी का सबब बन सकती है जब आपके घर में बच्चे या बुजुर्ग हो। एक और मुद्दा ये भी है कि इपॉक्सी फ्लोरिंग की मरम्मत करना एक बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि एपॉक्सी फ्लोरिंग टिकाऊ होती है और उसमें दरारें पड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर इनकेस उसमें दरारें पड़ जाएं तो उस सिचुएशंस में आपकी पूरी फ्लोरिंग चेंज करनी पड़ सकती है। इपॉक्सी फ्लोरिंग को बदलना महंगा और टाइम टेकिंग काम हो सकता है। अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं जहां मौसम ठंडा हो सकता है तो आपको एपॉक्सी फ्लोरिंग लगाने से पहले दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि एपॉक्सी फ्लोरिंग छूने पर ठंडी हो सकती है। फ्लोर को आरामदायक और गर्म रखने के लिए उन्हें हमेशा अंडर फ्लोर हीटिंग की जरूरत पड़ती है। अक्सर एपॉक्सी फ्लोरिंग लगवाते समय एक बहुत ही जरूरी चीज होती है जिसपे ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, और वो है इसकी मोटाई, यानी कि थिकनेस। अगर मोटाई बहुत कम रखी जाती है तो फ्लोर जल्दी घिस सकती है या टूट सकती है, और अगर मोटाई बहुत ज्यादा हो गई तो कोटिंग सूखते वक्त उभरने लगती है, जिससे पूरी तरह सतह खराब दिखने लगती है। इसीलिए सही थिकनेस चुनना बहुत जरूरी है, जो आपके इस्तेमाल, जगह और ट्रैफिक के अनुसार तय होनी चाहिए। इसके साथ ही एक और बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है कौन इंस्टॉलेशन कर रहा है। इपॉक्सी फ्लोरिंग सिर्फ मटेरियल का खेल नहीं है, ये एक टेक्निकल और एक्सपर्ट वर्क है।
आपको हमेशा ऐसे प्रोफेशनल से काम कराना चाहिए जिसके पास कम से कम 15 से 20 प्रोजेक्ट का अनुभव हो, क्योंकि अगर आप बिना देखे सिर्फ सस्ते दाम पर किसी नए अनप्रोफेशनल इंसान से इंस्टॉलेशन करवा लेंगे तो आपकी फ्लोरिंग खराब हो सकती है, जिसमें न सिर्फ आपका पैसा बर्बाद होगा बल्कि पूरा फ्लोर दोबारा बनाने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए याद रखिए, इपॉक्सी लगाना एक इन्वेस्टमेंट है, इसे किसी नौसिखिए के हाथ में मत दीजिए। अगर थिकनेस की बात करें तो घर में कम ट्रैफिक एरिया जैसे ड्राइंग रूम या बेडरूम के लिए 1 से 2 mm मोटाई की इपॉक्सी करानी चाहिए। वहीं किचन या बाथरूम, बालकनी जैसी जगहों के लिए 2 से 3 mm की मोटाई बेहतर रहती है। अगर आप गराज, दुकान या किसी हैवी ट्रैफिक वाले कमर्शियल एरिया में इपॉक्सी लगवाना चाहते हैं तो फिर 3 से लेके 5 mm या उससे अधिक मोटाई लेनी चाहिए। अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया के यूज के लिए इपॉक्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 mm से ऊपर की कोटिंग जरूरी होती है ताकि फ्लोर टिकाऊ और सेफ रहे। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इपॉक्सी लगाने में कितना खर्चा आता है। इपॉक्सी फ्लोरिंग की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन सा डिजाइन, कितनी मोटाई और किस जगह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप साधारण सॉलिड कलर चुनते हैं तो इसकी कीमत होती है 120 रुपए से 150 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। वहीं अगर आप थोड़ा शानदार मेटेलिक इफेक्ट चाहते हैं तो लागत बढ़कर 150 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक जाती है। और अगर आप 3D डिजाइन लगवाते हैं तो इसकी कीमत 350 रुपए से लेकर 550 रुपए स्क्वायर फीट तक भी जा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 500 स्क्वायर फीट का हॉल है और आप 3 mm की मेटेलिक इपॉक्सी फ्लोरिंग लगवाते हैं तो आपका खर्चा होगा करीब 75,000 रुपीज। तो दोस्तों, इपॉक्सी फ्लोरिंग घरों में लंबे समय तक चल सकती है बशर्ते उसका रखरखाव और इंस्टॉलेशन सही तरीके से किया जाए। ये फ्लोरिंग बिना बदले 10 से 20 साल तक चल सकती है। हालांकि इसका जीवन काल कई कारकों पर निर्भर करता है। इसमें इपॉक्सी फ्लोरिंग की गुणवत्ता, कोटिंग की मोटाई, प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता, उसमें होने वाली टूट फूट, रख रखाव के तरीके, यूवी किरणों का प्रभाव और नीचे की कंक्रीट फ्लोरिंग की स्थिति शामिल है। अगर इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए तो इपॉक्सी फ्लोरिंग आसानी से 10 से 20 साल चल सकती है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि इपॉक्सी फ्लोरिंग सिर्फ देखने में खूबसूरत ही नहीं होती बल्कि इसमें तकनीकी समझ और अनुभव की भी उतनी ही जरूरत होती है। सही थिकनेस और एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, यही 2 बातें आपके फ्लोर को सालों तक नया और मजबूत बनाए रखेंगी। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपके मन में इपॉक्सी को लेकर कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।